रामस्वरूप गांव का मेहनती किसान था। उसकी दुनिया बस 3 चीजों में सिमटी थी: उसका खेत, उसका परिवार और उसके सपने। वह चाहता था कि उसका बेटा अर्जुन बड़ा होकर पढ़ाई करे और बेटी मीरा अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन खेती ही उसकी रोजी रोटी थी और हर साल वह आसमान की तरफ उम्मीद से देखता था कि बारिश सही समय पर हो। इस बार भी उसने कड़ी मेहनत की थी। फसल शानदार हो रही थी। गांव में सभी को लग रहा था कि इस बार बहुत अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन फिर वो दिन आया। तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए। रामस्वरूप डर के मारे उठा और खेत की ओर भागा। लेकिन जब तक वह पहुंचा, आसमान से बहुत तेज बारिश गिर रहा था। खेत बर्बाद हो गए। फसल जो कटाई के लिए तैयार थी, मिट्टी में मिल गई। पूरी साल की मेहनत एक ही रात में खत्म हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो खेत उजड़ चुका था। रामस्वरूप के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर कांपती आवाज में बोला, हे भगवान, अब क्या करूं? बच्चों को कैसे पालूंगा? उसकी बेटी अपने पिता को पकड़कर बोला, बाबा रो मत, हम कोई और काम कर लेंगे। उसका बेटा अर्जुन गुस्से से बोला, हम किसान हमेशा हार क्यों जाते हैं? कोई हमारी मदद क्यों नहीं करता? रामस्वरूप जमींदार के पास गया, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ ताने मिले। जमींदार घमंडी हंसी के साथ बोला, रामस्वरूप, बिना पैसे के कोई भीख नहीं देता। तेरी जमीन गिरवी रख और कर्ज ले, वरना निकल यहाँ से। रामस्वरूप मजबूर था। उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका कर्ज बढ़ता गया। रामस्वरूप को जब कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करे, तो एक रात वह अकेले नदी किनारे बैठा और खुद से सवाल करने लगा, क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या किसान होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? वह अंधेरे में घूम रहा था और तभी उसकी बेटी मीरा और बेटा अर्जुन उसके पास आए। मीरा रोते हुए बोला, बाबा हमें छोड़कर मत जाओ, हम मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बच्चों को गले लगाता है और फैसला करता है कि वह हिम्मत नहीं हारेगा। सुबह का समय रामस्वरूप अपने बच्चों के साथ खेत में काम कर रहा था। वो हार मानने के बजाय गांव के दूसरे किसानों को इकट्ठा करता है और मिलकर नए तरीके से खेती करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं।